सवाल आलिया मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, बड़ी चर्चा हो रही है वो 25 लाख वाले चेक की। वो सईद अजमल साहब का वो बयान बड़ा चर्चाओं में है कि 25 लाख का एशिया कप जीतने के बाद हमें चेक मिला, लेकिन वो बाउंस हो गया। अब कहा यह जा रहा है कि कप इसलिए आया है कि बेचकर कम से कम कुछ ड्यूज ही क्लियर कर लें हम। देखिए, ड्यूज क्लियर करने की जो बात है, मुझे तो लग रहा है कि इनको लेने के देने पड़ जाने हैं, इनको बहुत पैसा देना पड़ जाना है। ये जो कुछ हुआ है इसके ऊपर फाइन हो जाएगा, मुझे लग रहा है इसके ऊपर ना बड़ी ले दे। अभी जो हो रहा है इस वक्त, बहुत सारे मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो ये कह रहे हैं कि देखें ये नहीं करना चाहिए था आपको, आपने जो किया है, आपने अगर चलें ठीक है नहीं देनी थी ट्रॉफी, उनको अपने हाथ से देना चाहते थे, वो नहीं ले रहे थे, तो आप वहीं पर रख कर आते। जो एक तरीका होता है, कोई आपकी तो है नहीं ट्रॉफी ना, आपके घर की तो चीज नहीं है, आप अपने घर से तो नहीं लेकर गए थे। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर फाइन देना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या, ये ना कॉपी कैट बन रहे हैं। वो कैसे, मैं देख रही थी कि जैसे इंडिया की टीम की तरफ से जो सूर्य कुमार यादव हैं, उन्होंने कहा कि जी हम अपनी जो जितनी भी हमें ये ड्यूज मिले हैं तो हम इसको देते हैं जो पहलगाम के टेरर अटैक में जो लोग हैं उनके लिए, विक्टिम्स के लिए। अच्छा, थोड़ी देर के बाद फिर मैंने देखा उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो सलमान आ गए हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हम अपना जितने भी हमारी सैलरी है इसकी, तो हम वो देते हैं कि जो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जो लोग जो विक्टिम है उनके लिए। तो मतलब हर काम ना आप, मुझे लगता है कि इंडिया को देख के करते हैं। भाई पहले भी कुछ सोच लिया करें, मतलब कोई ऐसा भी होता है कि खुद भी कुछ सोच लिया जाए कि चलो हम पहले करते हैं। कई एक स्टेप्स ऐसे नजर आते हैं कि भारत की तरफ से वो स्टेप लिया जाता है और साथ में पता ही चलता है अच्छा पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भी वो ऐलान कर दिया। भाई मजा तो तब आता जब आप पहले ऐलान करते। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये जो आपको पता है कि जो पेनल्टी पड़ी है, जो फाइन हुआ है, उसके ऊपर जो पीसीबी के चेयरमैन है उन्होंने कहा कि मैं दूंगा ये पैसे। भाई आप कहां से देंगे, आप पीसीबी से ही देंगे ना। तो ये ना सारा गड़बड़ घोटाला है कि पैसे जो हैं पहले ही आपके पास नहीं। मुझे तो लगता है कि जो ये सारी सैलरीज मिली हैं और जितना भी इसमें पैसा मिले, कहीं वापिस ही ना देना पड़ जाए। आदत है झूठ बोलने की दीपक वोरा सर, और एक बार फिर उस झूठ को सच बताने के लिए कब भी चुरा लिया। और सुनने में आ रहा है कि अब लंबी चौड़ी एक विक्ट्री परेड होगी, पैसा हो ना हो लोगों के बीच में नैरेटिव तो बनाना ही है ना। वोरा सर आवाज मिल रही है आपको? चलिए सर मैं लौटूंगी आपके पास। अमजद सर, अगर अब आप मुझे सुन पा रहे हो, अमजद साहब अगर आपकी आवाज मुझ तक पहुंचे तो आप बताइए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की हालत ऐसी क्यों हो गई है? वो राउफ प्लेन गिराने का इशारा करते हैं लेकिन खुद ही डाउन हो जाते हैं, उनका विकेट डाउन हो जाता है और ऐसी पिटाई पड़ती है कि पूरा पाकिस्तान आग बबूला है राउफ पर। चलिए मैं फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन शहजाद एक सवाल तो मेरे मन में भी है और बाकी लोगों के मन में भी है कि कोई फिरौती मांग रहे हैं कि ये पाकिस्तान वाले कि हम ट्रॉफी लेकर गए, हमारी जीती हुई ट्रॉफी को वापस करने के लिए 10 किलो आटे की मांग आई हो, 5 किलो चावल की मांग आई हो? देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान अब किस प्रकार से अपने आप को एक प्रकार से जीता हुआ दिखा सकता है, तो केवल चुरा कर चीज़ें। और इसीलिए आज पाकिस्तान की ये स्थिति बन चुकी है। जम्मू कश्मीर की ज़मीन चुरा दी, हार जाते हैं वॉर में पर नैरेटिव चुरा देते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि आईडब्ल्यूटी में पानी हमारा चुराया था और अब कब भी चुराने की कोशिश की है। मेरे 2-3 सवाल है आज पाकिस्तान से। आज पाकिस्तान की ये जो दयनीय स्थिति हुई है, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, आंख बंद करके आप सोचेंगे तो आपको नाम दुनिया में अगर भारतीयों के नाम आएंगे तो सत्य नडेला आएगा, सुंदर पिचाई आएगा, ये सब सीईओ है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के। और अगर पाकिस्तान के नाम सोचने तो क्या आएगा? आपको आएगा लश्कर तैयबा के हाफिज सईद का नाम आएगा, आपको आएगा मसूद अजहर का। तो एक तरफ भारतीय जब बाहर जाते हैं या भारतीय जब अपना दमखम दिखाते हैं तो वो ग्लोबली दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और अगर पाकिस्तान के नाम ध्यान आते हैं तो केवल किसी ग्लोबल आतंकी गुट के नाम के रूप में ही उनका नाम याद आता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने पिछले 60-70 वर्षों में केवल 3 ही चीज़ें की है, वो या तो अल्लाह पे निर्भर रहा है, या अमेरिका के चंदे पर, या आतंक पर। और अब देखिए, अब आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से उसकी दयनीय स्थिति हो चुकी है। ना अल्लाह साथ में है, ना आतंक का कुछ वो ज़्यादा कर पा रहे हैं, और इसीलिए आज उनको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। और कम से कम यहाँ पर बैठे उनके अवाम की बात तो सुन ले, और किसी के ना सुने तो।